जय हिंद दोस्तों। आज जो होता है रेलवे एएलपी के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अति महत्वपूर्ण है। आज से जो होता है रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। जिन दोस्त का जो होता है एग्ज़ाम है, ठीक ना, उनके लिए मेरे तरफ से जो होता है बेस्ट ऑफ लक, ठीक ना। इन साल जो होता है अपना रेलवे का जो एग्ज़ाम का जो होता है दम पार कर देना है, ठीक ना। तो आज जो होता है हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अब कहता है कि इसमें से उस विटामिन का नाम बताना है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। जितना भी मांसाहारी भोजन होता है उसमें ये चीज़ प्राप्त नहीं होता, उस विटामिन का नाम बताना है, ठीक ना। तो इससे पहला ऑप्शन है विटामिन B12, बी में है विटामिन सी में है विटामिन डी में है विटामिन के। तो यहाँ पे कहता है कि आपका विटामिन जो होता है, आपका विटामिन जो होता है सी जो होता है, आपका कोई भी मांसाहारी भोजन में प्राप्त नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है कि विटामिन सी आपका जो होता है कि खट्टे फल में मिलते हैं। कितने में मिलते हैं? खट्टे फल में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? खट्टे फल में मिलेंगे, ठीक ना। किस में मिलते हैं? खट्टे फल में, खट्टे फल में मिलते हैं। जबकि जो होता है यहाँ पे जो होता है कि आपका मांसाहारी पूछा था, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है आपका मान लीजिए विटामिन डी के बारे में पूछेगा तो विटामिन डी जो होता है आपका सूर्य से प्रकाश से मिलता है। किससे? सूर्य के प्रकाश से। किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और किससे मिलता है? आपका जो होता है कि मछली के तेल से। किसमें? मछली के तेल में, ठीक ना। मछली के तेल में किसमें मिलता है? मछली के तेल में मिलता है। और यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि आपका विटामिन के का क्या काम है, ठीक ना। विटामिन के का जो होता है कि हमारे शरीर में रक्त को क्या करता है? थक्का बनाता है। किसका बनाता है? रक्त को थक्का बनाएगा। क्या बनाएगा? थक्का बनाएगा। क्या करेगा? थक्का बनाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है कि आपका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो विटामिन सी है जो मांसाहारी में नहीं पाया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अब कहता है कि यहाँ पे मलेरिया रोग जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए में है हृदय, बी में है जो होता है फेफड़ा, सी में है पलीहा, डी में है वृक्क। अब यहाँ पे कहता है कि मलेरिया जो होता है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है, ठीक ना, जो एक जो होता है कि मच्छर के काटने से होता है, जिस मच्छर का नाम है मादा एनफिलूज मच्छर। मादा एनोफिलीज, एनोफिलीज मच्छर। मादा हम किससे जोड़े? क्योंकि यह जो होता मच्छर जो होता है कि मेल और फीमेल होता है, तो ये सिर्फ जो होता मादा जो फीमेल के काटने से ही होता है, ठीक ना। है कि एनोफिलीज है, ठीक ना, लेकिन एनोफिलीज में मादा भी होगा, ठीक ना, और जो होता पुरुष भी होगा। तो यहाँ पे पुरुष को काटने से जो होता है मलेरिया नहीं होता, बल्कि यहाँ पे मादा जो होता है कि काटने से होता है, मेल जो होता है कि मच्छर को काटने से होता है, ठीक ना। तो यह जो होता है कि पूछ देगा आपसे कि मलेरिया रोग जो होता है कि किस मच्छर के काटने से होता है, तो आपको ऑप्शन लगाना है मादा एनफिलूज मच्छर, ठीक ना। अब कहता है कि यह किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक ना। तो यह जो होता है हमारे शरीर के जो होता है पलीहा को, ठीक ना। किसको? पलीहा, जिसको हम लोग तिल्ली भी बोल सकते हैं, ठीक ना। पलीहा या तिल्ली क्या बोल सकते हैं? इसको जो होता है तिल्ली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तिल्ली भी बोल सकते हैं, ठीक ना। इसी अंग को यह प्रभावित करता है। यह हमारे शरीर में जो होता है पेट के ठीक ऊपर बाईं ओर जो होता है कि पाया जाता है, ठीक ना। अब यह जो होता है कि तिल्ली जो होता है कि जो होता है पूरी तरह प्रभावित कर देता है, जिसके कारण जो होता है हमारे शरीर में जो होता है मलेरिया नामक बीमारी होती है। और पलीहा से एक और क्वेश्चन आता है जिसे हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक ना। क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक ना। तो पूछ देगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आपको किसको मार देना है? पलीहा को मार देना है, ठीक ना। अब मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपको पलीहा को ही करता है, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलीहा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल पेट को जीवाणु को नाश कर देता है? अब कहता है कि हमारे शरीर में जो होता है कौन सा ऐसा अम्ल है जो पेट में पाए जाने वाले जीवाणु जो होते हैं उसको नाश कर देता है। ऑप्शन नंबर ए में है H2SO4, बी में है HCl, सी में है HNO3, डी में है H2PO4। तो कहता है कि जैसे ये हमारा भोजन करने वाला अंग है, ठीक ना। क्या है? भोजन करने वाला अंग है, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है ये हमारा क्या है? पेट है। अब पेट में कभी कभी जो होता है कि हम लोग जो होता है खाना खाते हैं, ठीक ना। तो खाना खाने में कभी कभी बच्चे लोग भी या कोई और शरीर जो होते हैं कि जो बहुत सही तरह से अपने हाथ को नहीं धोते हैं, ठीक ना। हाथ को नहीं धोते हैं तो उसमें बहुत सारे जो होते हैं कि जीवाणु हमारे पेट में चले जाते हैं, ठीक ना, जो अनेक प्रकार के जो होते हैं बीमारियां को फैला सकता है, ठीक ना। तो इस जीवाणु को जो होता है, इस जीवाणु को हमारे शरीर में एक जो होता है कि अम्ल होता है, जो अम्ल जो होता है इसको क्या करता है? नाश कर देता है, नष्ट कर देता है,
मार देता है। तो उस अम्ल का नाम बताना है जिसका नाम है आपका HCl, ठीक ना। HCl का पूरा फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक ना। तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे पेट में जो होता है स्रवन होता है, इसकी जो होता है दीवार से ऐसे ऐसे निकलता है, ठीक ना। तो जो स्रवन होता है यह जो होता है हमारे शरीर में आने वाले बाहरी जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, HCl। अगला क्वेश्चन, सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक है, ठीक ना। छत्रक है, यहाँ पे कहता है कि एक छत्रक दिया हुआ है, ठीक ना। तो आप छत्रक का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं मशरूम कहते हैं। क्या बोलते हैं? मशरूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मशरूम। क्या बोलते हैं? छत्रक को ही हम लोग मशरूम बोलते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है आपका जो होता है, ए में है शैवाल, बी में है फफूंदी, सी में है मांस, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा जो होता है कि है चारों में से जो मशरूम हम लोग बोलते हैं इसको, छत्रक को, जो खाने योग्य होता है, ठीक ना। तो वहाँ पे जो होता है आपका ऑप्शन नंबर जो होता है बी जो होता है कि आपका जो फफूंदी जो है यही हम लोग जो होता है खाने योग्य जो होता है, इसी को हम लोग मशरूम कहते हैं। ये जो होता है खाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर यह जोड़ों की कुछ क्या में जोड़ो, देखिए यहाँ आपका हो जाएगा जड़। क्या हो जाएगा? जड़। क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? जड़। जड़ मतलब पेड़ का जड़, ठीक ना। जड़ की कोशिकाओं में लंबी रोम जैसी भाग को क्या कहते हैं? अब जैसे मान लिया कि ये पेड़ है आपका, ठीक, ये ऊपर में आपका तना हो गया, यहाँ पे आपका पत्ती हो गया, इधर जो होता है आपका फूल फल हो गया, ठीक ना। यहाँ पे मान लीजिए कि ये फल हो गया, ठीक ना। अब इसके नीचे जो होता है जड़ होता है, तो एक जड़ तो मूल जड़ होता है, ठीक ना। उस जड़ से जो होता है कि आपके बहुत सारे शाखाएं निकली रहती है, ठीक ना। क्या निकली रहती है? शाखाएं निकली रहती हैं। और इसमें से भी देखिएगा एकदम पतला, थोड़ा थोड़ा एकदम पतला पतला जो होती है कि संरचना निकल रही रहती है, ठीक ना। इसी संरचना को हम लोग रोम के जैसा संरचना बोला जाता है। तो ये रोम जैसी जो संरचना है, वो रोम जैसी संरचना को हम लोग नाम क्या देंगे, ठीक ना। इसका काम क्या होता है कि जमीन से H2O क्या होता है? जल होता है, ठीक ना। जल को पेड़ से मतलब पेड़ के अंदर प्रवेश कराना, ठीक ना। या जल को अपने पेड़ के जो होता है कि अंदर प्रवेश कराकर जो होता है पेड़ के अनेक भागों में क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक ना। तो वह जो होता है कि यहाँ पे जो होता है जो पानी जो पाया जा रहा है, इस पानी को एब्जॉर्ब, ठीक ना, पेड़ के अंदर प्रवेश कौन करा रहा है, ठीक ना, उसका नाम बताना। उसी को जो होता है रोम की तरह संरचना होती है, उसका नाम है आपका रूट हेयर, ठीक ना। क्या बोलते हैं उसको? रूट हेयर बोलते हैं, ठीक ना। यह रूट हेयर जो होता है पेड़ में जो होता है जमीन के नीचे पाए जाने वाले जल को जो होता है आपका क्या करता है? अवशोषित करता है, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक एक लिंगी पुष्प है। अब कहता है कि एक लिंगी पुष्प है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो होता है एक लिंगी, एक जो होता है यहाँ पे कि आप लोग होता है कि रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। प्रजनन, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? प्रजनन, प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक को बोलते हैं अलैंगिक, अलैंगिक, और दूसरे को बोलेंगे लैंगिक। क्या बोलेंगे? लैंगिक। क्या बोलेंगे? लैंगिक। अब यह जो होता है कि लैंगिक में भी दो तरह की होती है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे लैंगिक में कहता है कि मेल कभी कभी किसी जो होता है कि जीव में जो होता है कि अलग रहता है, एली मेल, जिसको हम लोग पुरुष बोलते हैं, और फीमेल बोलते हैं, इसे साइन कर देते हैं, ठीक ना। मेल का साइन ये होता है बायोलॉजी की भाषा में, क्या होता है? इस तरह से होता है, और फीमेल का साइन इस तरह से होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है कि यह जो होता है ना कि कभी कभी जो होता है कि दोनों का जो होता है कि गुण जो होता है एक ही में पाया जाता है, और किसी किसी में जो होता है दोनों गुण अलग अलग होता है। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे एक लिंगी है, मतलब दोनों को दोनों एक ही चीज में पाया जा रहा है, ठीक ना। तो उसका हम लोग का क्या करना है? नाम बताना है, ठीक ना। तो यहाँ एक लिंगी मतलब यहाँ पे एक लिंगी कहना मतलब कि एक ही में नहीं पाया जाता है, एक होता है दोनों अलग अलग पाया जाता है, ठीक ना। और कुछ कुछ जो होता है कि जो होता है कि एक ही में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये बताना है कि एक लिंगी किसमें है, ठीक ना। एक लिंग कैसे मान लें कि ये पेड़ है, ठीक, तो ये पेड़ है तो ये मेल हो जाएगा, ठीक ना। और एक यहाँ पे फीमेल है, ठीक ना, ये भी पेड़ है, ठीक ना, ये भी फीमेल है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है कि यह जो होता है कि आपका फल नहीं देगा, ये फीमेल है जो ये फल देगा, जबकि ये फल नहीं देगा, दोनों अलग अलग होता है। जैसे एक मान लिया जाता है कि आपका एग्जाम्पल नहीं दे रहा है, आपका दिया है पपीता, ठीक ना। तो पपीता में देखिएगा कि कुछ पेड़ जो होता है आपको फल देता है, जबकि कुछ पेड़ जो होता है फल नहीं देता है। कारण क्योंकि जो फल देता है वो आपका क्या है? फीमेल है, क्या है? फीमेल है। और जो फल नहीं देता है वो आपका क्या है?
मेल है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो फल देने वाला फीमेल है, जबकि बिना फल देने वाला मेल है। लेकिन हमारे कुछ कुछ होता है कि जैसे सरसों, सरसों में से देखें कि कोई एक जो होता है कि फल पेड़ है जो खाली फूल दे रहा है, फल नहीं दे रहा है। नहीं, उसमें दोनों होता है, ठीक ना। जैसे आपका जो है कि सरसों में जो होता है मेल फीमेल एक ही जगह होता है, गुड़हल में भी एक ही में होता है, सूरजमुखी में भी एक ही होता है, ठीक ना। इसके बारे में जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे उसमें ज़्यादा डिटेल से आपको समझाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे उस समय नहीं होता, ज़्यादा जो होता है होच पोच हो जा रहा है, ठीक ना। तो इतना बात चाहिए कि एक ही पेड़ में जो होता है कि दोनों जो होता है कि सेक्सुअल लिंग जो होता है कि आपका नहीं पाया जाता है, ठीक ना। उसमें अलग अलग होता है, वो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पपीता को, ठीक ना। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पपीता। अगला क्वेश्चन, पौधे का नर प्रजनन अंग है। अब कहता है यहाँ पे कि पौधे में नर प्रजनन अंग का बताना है। पहला ऑप्शन में वर्तिकाग्र, बी में है वर्तिका, सी में है अंडाशय, डी में है पुंकेसर। अब इसमें कहता है कि उस अंग का नाम बताना है जो मेल में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें छांट लेते हैं कि फीमेल में कौन कौन सा आता है। तो फीमेल में देखिए, ये तीनों मिलकर जो होता है आपका जो होता है स्त्री केसर, क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। तो फीमेल में पाए जाने वाले स्त्री केसर का 3 भाग होता है। पहला भाग वर्तिकाग्र बोलते हैं, दूसरा को वर्तिका बोलते हैं, तीसरा को अंडाशय बोलते हैं। जबकि जो होता है यह जो होता है पुंग केसर जो होता है आपका मेल में पाए जाने वाले प्रजनन अंग है, ठीक ना। तो इसका भी 3 भाग होते हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, पुंग केसर। अगला क्वेश्चन, किसी पौधे का वनस्पति भाग होता है। अब कहता है कि किसी पौधे का वनस्पति भाग होता है आपका मुख्य रूप से जो होता है 3 होते हैं। नीचे वाले क्या होते हैं? जड़ होते हैं। आपका जड़ हो गया, फिर जो होता है कि तना हो गया, उसके बाद जो होता है आपका क्या होता है? पत्ती होता है, ठीक ना। आपका क्या होता है? जड़, तना और पत्ती, ठीक ना। तो तना और पत्ती, ठीक ना। तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है। पहला ऑप्शन में ही दिया हुआ है जड़, तना और पत्ती, इसलिए इसका जो होता है राइट आंसर जो होता है आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, रंध्र स्थित होता है। रंध्र को हम लोग अस्टोमाटा क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा, ठीक ना, अस्टोमाटा बोलते हैं। अब अस्टोमाटा जो होता है कहाँ पाया जाता है? तो अस्टोमाटा का होता है कि हमारा जो होता है ये आपका क्या है? पेड़ है, ठीक ना। क्या है? पेड़ है। पेड़ में एक पत्ती होता है, ठीक ना। इस पत्ती के किनारे पे जो होता है आपका जो होता है कि क्या पाया जाता है? रंध्र पाया जाता है, ठीक ना। रंध्र का काम जो होता है वाष्प का उत्सर्जन करना, ठीक ना। इसके अंदर मान लिया कि जल की अधिक मात्रा हो जाता है तो उसको क्या करता है? उड़ा देता है। और CO2 को क्या करता है? ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? CO2 को जो होता है इन कराता है, जबकि O2 को क्या करता है? बाहर कराता है, ठीक ना। तो यह मुख्य रूप से इसका काम होता है, O2 को बाहर करना, CO2 को अंदर करना। और रंध्र के में जो होता है आपका जो होता है पानी अधिक मात्रा में हो जाने के कारण जो होता है वाष्प उत्सर्जन एक प्रक्रिया है, जिसमें जो होता है रंध्र जो होता है पत्ती से पानी को क्या करता है? वाष्प बनाकर बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पत्ती, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। अब कहता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो यहाँ पे जो होता है कि सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है कि आपका जो होता है किससे रिलेटेड? ब्लड से है। तो ब्लड जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यू की दूसरे को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, तीसरे को हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है ना। प्लेटलेट्स, क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक ना। ये 3 आपका ब्लड सेल्स है, ठीक ना। तो इसमें आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्सल। डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्सल, ठीक ना। इसके लाल रक्त कहते हैं, इसको जो होता है श्वेत रक्त कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो होता है इसका जीवन काल जो होता है कि कितना होता है, ठीक ना। तो आरबीसी का आपका 100 होता है, लगभग 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का आपका 4 से 6 दिन होता है। इसका भी जो होता है वही 1 से 2 सप्ताह होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कितना दिया हुआ है? 120, ठीक ना। इसलिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में 120। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। आप लोग जो होता है अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक ना। फिर से बोल देते हैं एक बार के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।